करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2024 का काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। कंप्लीट वीडियो अपने आप में है और आप सभी के लिए ना फ्रेंड्स मैंने ट्रिक भी रखा है ताकि 2024 के जितने भी विनर हैं ना वो आपको बहुत आसानी से कुछ ही सेकेंड में हमेशा के लिए याद रहें। तो पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट मिल सके। 2024 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम नोबेल पुरस्कार को समझ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना तब की गई जब व्यवसायी और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की स्थापना के लिए छोड़ दिया। आपको बताना चाहता हूँ, अल्फ्रेड नोबेल की एक वसीयत थी। वसीयत में ये कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। प्रथम पुरस्कार जो थे नोबेल पुरस्कार के 1901 में प्रदान किए गए थे और तब से यह प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते रहे हैं। आगे अगर हम देखें नोबेल पुरस्कार के बारे में, नोबेल पुरस्कार में हम बात करेंगे नोबेल दिवस की, जो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ का प्रतीक है और यह वह दिन है जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो नोबेल दिवस है ना, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ना अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, ठीक है। और इसी दिन ना हर साल नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे अगर हम देखें, डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। कब? 1833 में। आगे मैं आपको बताता हूँ कि नोबेल पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच हो जाती है तो उसे पुरस्कार दिया जा सकता है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोबेल फाउंडेशन ने 2023 नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर कर दिया है। मतलब कि 11 गुना जो है ये विजेता राशि को बढ़ा दी गई है 2024 में। आपको बताना चाहता हूँ, सभी विजेताओं को स्टॉकहोम, स्वीडन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जबकि जो शांति का पुरस्कार है ना, ये नॉर्वे, ओस्लो में प्रदान किया जाता है। 6 फील्ड होते हैं ना नोबेल पुरस्कार के, जिसमें से 5 जो है ये स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है और जो एक शांति वाला है ना, ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में हरा सोना चढ़ाया हुआ नोबेल पुरस्कार पदक, एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज शामिल होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में हर साल दिए जाते हैं, कौन देता है और ये 6 क्षेत्र कौन से हैं, मतलब 6 फील्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है, ठीक है। स्वीडिश से आपको पता लग रहा है कि कहाँ पे होगा, ये स्वीडन में होगा, ठीक है। स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देता है। भौतिकी मतलब क्या होता है? फिजिक्स होता है, ठीक है। और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। ये 2 फील्ड जो होता है ये स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देता है, जो कि स्वीडन में है। उसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा का। चिकित्सा को फ्रेंड्स हम ना मेडिसिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था ना 2024 में, वो चिकित्सा का ही मिला था। तो ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार होता है ना, ये स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का संस्थान प्रदान करती है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ऊपर से, और अभी तक जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, डन मानिए एग्जाम में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपके सामने थ्योरी में रखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साहित्य का। जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान करती है स्वीडिश अकादमी। कहाँ पर है? ये स्टॉकहोम में है। और साहित्य को हम क्या बोलते हैं? लिटरेचर भी बोलते हैं। बात करते हैं शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जो शांति का पुरस्कार होता है ना, ये नॉर्वे की संसद देती है। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टार्टिंग, ठीक है। ये प्रदान करती है शांति का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको एग्जाम के लिए मार्क कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, 5 तो मैंने आपको करवा दिए, 2 यहाँ पे करवाए ना, ठीक है। 3, 4, 5। अब लास्ट है छठा, ठीक है। छठा कौन सा है? इकोनॉमिक्स का, जिसे कि हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, जिसका नाम क्या है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ने 1967 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार 1967 में स्थापित किया था। मतलब स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और पहली बार कब दिया गया? 1969 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बताओ कि ये जो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, ये पहली बार कब दिए गए थे? तो 1969 में दिए गए थे। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ना क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको थ्योरी से समझाया कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है, ठीक है, क्यों दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी बताया। अब हमारा
मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 10 दिसंबर को मिलेगा, अभी सिर्फ घोषणा हुई है। तो राइट आंसर हो जाता है 3 लोगों को दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं, नाम है डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, फिर से बता देता हूँ, डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखो नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, ये किस देश के हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, जो तीनों व्यक्ति हैं ये किस देश के हैं, मैंने बिल्कुल आपके सामने ऑर्डर में रखा हुआ है। पहले आपको बताऊंगा कि किस देश के हैं तीनों व्यक्ति, क्यों मिला है इनको पुरस्कार ये बताऊँगा, कौन सी संस्था प्रदान करेगी, और पिछले साल वाला भी आपको बताऊँगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट वीडियो है अपने आप में, आपको क्वालिटी देखकर खुद ही पता लग रहा होगा फ्रेंड्स कि आपके रवि सर जो है किस लेवल की क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं ये जानते हैं। बात करेंगे हम पहले डारोन एसमोग्लू की। डारोन एसमोग्लू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। जेम्स ए रॉबिन्सन ये ब्रिटेन देश के हैं। ठीक है, ये तीनों बात हो गई। ठीक है, तीन जो लोग हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलेगा और ये किस देश के हैं ये आपको पता लग गया। अब देखिए सबसे मेन बात ट्रिक है ना, क्योंकि जो नाम है डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये नाम आपको याद तो रहने चाहिए ना एग्जाम में, तो आपको ना ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है देखिए, मोगली जॉन रॉबिन इकोनॉमिस्ट है या बोलो अर्थशास्त्री हैं। क्या है, ठीक है, मोगली जॉन रॉबिन अर्थशास्त्री है। तो फ्रेंड्स ये जो मोगली है ना, मोगली से आपको नाम याद रखना है डारोन एसमोग्लू। ये देख रहे हो ना आप, डारोन एसमोग्लू, तो ये मोगली आ गया यहाँ से। फिर मैंने आपको बताया जॉन, तो जॉन से आपको याद रखना है साइमन जॉनसन। तो देखिए साइमन जॉनसन नाम निकल रहा है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट नाम निकालने की मैंने कोशिश करी है। उसके बाद है तीसरा नाम रॉबिन, तो रॉबिन से आपको नाम याद रखना है जेम्स ए रॉबिन्सन। तो देखिए यहाँ पे रॉबिन आ रहे हैं ना, तो बता ट्रिक क्या हो गया, कभी भी अगर आपको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछा जाए 2024 में, आपको बस इतना ध्यान रखना है, मोगली, मोगली तो आपने नाम कई बार सुना होगा ना बचपन में, मोगली है ना, तो मोगली जॉन रॉबिन ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। मोगली जॉन रॉबिन अर्थशास्त्री हैं या बोल सकते हो इकोनॉमिस्ट हैं। आई होप आपको ये नाम क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डारोन एसमोग्लू की। डारोन एसमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा जो साइमन जॉनसन हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन हैं, ये भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, ये कौन प्रदान करता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। 2023 के जो विजेता थे वो थे, 2023 में यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, तो क्वेश्चन है 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निहोन हिडानक्यो। निहोन हिडानक्यो किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक जापानी संगठन है। ठीक है, क्या है, जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो। इसे 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों दिया गया ये देख लेते हैं। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। कौन प्रदान करता है ये देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। आई होप आपको ये पता लग गया कि क्यों दिया गया और कौन प्रदान करता है। अब हम ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है इसकी, जापान में पीस हिडन हो गई है। पीस का मतलब क्या होता है, शांति, है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, जापान में शांति हिडन हो गई है। हिडन का मतलब क्या होता है, छुप जाना, मतलब कि तो यहाँ पे जापान में शांति, मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, हिडन, तो हिडन से आपको रिलेट करना है निहोन हिडानक्यो। यहाँ पे है ना निहोन, यहाँ पे जो जापानी संगठन आ रहा है निहोन हिडानक्यो, है ना, तो हिडन वर्ड से आपको रिलेट करना है। बस एक लाइन आपको दिमाग में आनी चाहिए, जापान में शांति हिडन हो गई है। कभी भी अगर आपसे शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा जाए, क्या लाइन याद आएगा, जापान में शांति हिडन हो गई है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हिडन से,
हिडन क्योको, है ना, निहोन हिडन क्योको मिला है, जो कि जापानी संगठन है। अब 2023 के विजेता देख लेते हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए नरगिस मोहम्मदी को मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। कब का? 2023 वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका भी आपको बहुत ही शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हान कांग। हान कांग, ठीक है। आपको हांगकांग देश जो है ना, उससे आप आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। तो साहित्य यानी कि जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है 2024 का, ये मिला है हान कांग को। अब ये जो हान कांग है, किस देश की? पहले आपको ये पता होना चाहिए, दक्षिण कोरिया की। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ना एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा किस देश की हैं, तो दक्षिण कोरिया की हैं। अब ट्रिक क्या है? हांगकांग जाएंगे लिटरेचर पढ़ने। लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लिटरेचर को हिंदी में बोलते हैं साहित्य। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है? हांगकांग जाएंगे साहित्य पढ़ने। हांगकांग से आ गया हांगकांग, है ना। तो हांगकांग से निकल गया और क्या पढ़ने जा रहे हैं? साहित्य। तो मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हान कांग को मिला है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। क्यों दिया गया ये देख लेते हैं। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। 2023 में ये पुरस्कार जॉन फासे को मिला था। देखो फ्रेंड्स, पढ़ाते पढ़ाते ना मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया आपको बताना कि ना, ये जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, इसका अगर आपको टेस्ट लगाना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है, और साथ में इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन आप मेरा इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, और यहाँ पे आपको ना एक फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। फ्री टेस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, और फ्री पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। तो जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, वो मैं फ्री टेस्ट में डाल देता हूँ। तो फ्री टेस्ट जब आप ओपन करोगे, वहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक वाला कॉलम मिलेगा, वहाँ पर जाके आप टेस्ट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। बाकी ई बुक्स के बारे में आपको मैं लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप हमें रवि सर की ई बुक्स को कैसे बाय कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रसायन विज्ञान की बात हो रही है, मतलब केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि टोटल मिला के 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाम है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर। फ्रेंड्स आप घबराओ मत, इसकी भी मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ट्रिक से समझाऊंगा, बस आपको नाम याद रखना है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि किस देश के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो जो डेविड बेकर हैं ये अमेरिका के हैं, डेमिस हसाबिस ये ब्रिटेन के हैं, जॉन एम जम्पर ये अमेरिका के हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो पता लग गया आपको किस देश के हैं, और तीनों के नाम भी आपको पता लग गए। अब ट्रिक देखिए, शैम्पेन पीकर, ठीक है, शैम्पेन पीकर, बकरी हंसा और जंप किया। आपको क्या याद रखना है? शैम्पेन। समझ लो फ्रेंड्स, कोई शैम्पेन कोई बोतल है पीने वाली, है ना। शैम्पेन होता है ना बोतल, क्योंकि जो शैम्पेन होता है ना फ्रेंड्स, एक प्रकार की वाइन ही होती है ना, एक प्रकार की वाइन या बोल सकते एक प्रकार की शराब ही होती है। तो शैम्पेन पीकर जो बकरी है ना, वो हंसा और जंप किया। तो फ्रेंड्स आपको पता है ना कि इंसान भी अगर वाइन पीता है तो वो भी हंसने लग जाता है और जंप करने लग जाता है अगर ज़्यादा पी ले तो। बस आपको ट्रिक यहीं से निकालनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई ना। शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया। अब देखिए ट्रिक कैसे काम कर रहा है। शैम्पेन से आपको याद रखना है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को ही तो हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं, है ना, रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो शैम्पेन से निकल गया केमिस्ट्री, पीकर बकरी, तो बकरी से आपको ध्यान रखना है डेविड बेकर, दिख रहे हो डेविड बेकर। तो शैम्पेन पीकर बकरी हंसा, तो बकरी से डेविड बेकर आ गया, हंसा से क्या आ गया? हसाबिस, डेमिस हसाबिस। तो देखो फ्रेंड्स, डायरेक्ट नाम निकालने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। शैम्पेन पीकर बकरी हंसा और जंप किया, तो जंप से क्या आ गया? जंपर आ गया। तो फ्रेंड्स देखो कितना बेस्ट ट्रिक आपके लिए मैं लिख रहा था। सारे नाम मैंने डायरेक्ट निकाले हैं, ठीक है। तो शैम्पेन से मतलब निकल गया केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, शैम्पेन पीकर बकरी से डेविड बेकर, बकरी हंसे से निकल गया डेमिस हसाबिस, और जंप किया, जंप से निकल गया जॉन एम जम्पर।
आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी पूरी आपकी। अब हम बात करते हैं क्यों दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे डेविड बेकर की, ठीक है। बकरी से याद रखना है डेविड बेकर। डेविड बेकर को मिला पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इसमें दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज़ का दूसरा हिस्सा डैमिस और जॉन जंपर को मिला जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है स्वीडन में यह पुरस्कार को प्रदान करती है। 2023 की विजेता देख लेते हैं। क्वांटम डॉट्स की अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एक्कीमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? भौतिकी मतलब कि फिजिक्स की बात हो रही है और इसका भी आपको मैं बहुत अच्छा ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। फिर से बता रहा हूँ, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे पहले बताऊंगा किस देश के हैं। दोनों ही अमेरिका देश के हैं, ये आपको पता लग गया, ठीक है। अब ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, इतनी शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। फिजिक्स बोल लो या इसको हिंदी में क्या बोल लो, भौतिकी बोल लो। ट्रिक क्या है ध्यान से समझना। भौतिकी में हिंट ही लास्ट होप है। क्या बताया मैंने आपको? देखो, आपको पता है ना कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स में क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल के फॉर्मूला होते हैं। तो फार्मूला अगर याद करने हो बड़े बड़े तो अगर आपको छोटा सा हिंट मिल जाता है तो आपको फार्मूला याद हो जाता है ना। तो ट्रिक क्या है देखिए, फिजिक्स में हिंट ही लास्ट होप है। होप का मतलब उम्मीद होता है। तो फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में हिंट ही लास्ट होप है। तो हिंट से देखिए डायरेक्ट नाम निकल रहा है, क्या है? जेफरी हिंटन, ठीक है। हिंट से क्या आ गया? हिंटन। ही लास्ट होप है, होप से निकल गया जॉन होपफील्ड। तो आप ये देखिए डायरेक्ट नाम मैंने निकालने की कोशिश करिए। ट्रिक क्या होगा? भौतिकी में हिंट ही लास्ट होप है। ये वर्ड तो आप आम ही यूज़ करते होंगे घर में कि थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो आंसर सॉल्व करने की उम्मीद बढ़ जाएगी, मतलब होप बढ़ जाएगा, है ना। तो वही मैंने आपके सामने लिखा जो आप डेली बोलचाल में भाषा इस्तेमाल करते हो। आई होप आपको ये ट्रिक भी क्लियर हो गया। हिंट से हमने डायरेक्टली नाम निकाल दिया हिंटन, होप से डायरेक्टली निकाल दिया होपफील्ड। फिजिक्स में हिंट ही लास्ट ऑप्शन है, यानी कि लास्ट होप है। क्यों दिया गया इनको यह पुरस्कार? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन प्रदान करता है। 2023 के विजेता देख लेते हैं। पियरो एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं, फेरेंक क्राउज हंगरी के और एनी लहुइलियर फ्रांस के। इनको मिला था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com, ravibooks.pdf.com, ठीक है। www.ravibooks.pdf.com है हमारी ई बुक की वेबसाइट। यहाँ से जाके आप ई बुक्स बाय कर सकते हो। और मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ, रवि स्टडी जी के इंस्टॉल कर देना फ्री में टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है, और फ्री में PDF के लिए। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन। इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आया हूँ, ठीक है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2024 का। दोनों जो वैज्ञानिक हैं ये कहाँ के हैं? अमेरिका देश के हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए ट्रिक क्या है, आपको पता है कि चिकित्सा को हम मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मेडिसिन खाकर विक्टर गोरी हो गई। क्या? मेडिसिन खाकर, ठीक है, या बोल लो आप कि दवा खाकर विक्टर गोरी हो गई। तो देखिए डायरेक्ट नाम निकले हैं, विक्टर से आ जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, गोरी से आ जाएगा गैरी रुवकोन। तो याद क्या रखना है आपको? मेडिसिन खाकर विक्टर गोरी हो गई। डायरेक्ट नाम निकल गए हैं यहाँ से, ठीक है। क्यों दिया गया? वैज्ञानिकों को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। कौन देता है पुरस्कार? ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कहाँ की है? स्वीडन की। 2023 के विजेता
कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। देखिए फ्रेंड, जितने भी 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता थे उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमारा ना स्टैटिक पार्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझाता हूँ ये क्वेश्चन आपको मैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रैमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। डिटेल में समझते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है विजेताओं को। अगला क्वेश्चन, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाता है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको आप मार्क कर सकते हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ईयर आपको ध्यान रखना है 1901। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसेसे को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों। रैगनर फ्रिश जो कि है नॉर्वे के, जन टिम्बरजैन जो कि है नीदरलैंड देश के। ये आपको ध्यान रखना है। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। रैगनर फ्रिश नॉर्वे के, जन टिम्बरजैन नीदरलैंड के। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1969 में, जब इसकी स्थापना हुई थी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक इन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैंने आपको ईयर भी बता दिया किस किस ईयर मिला, क्योंकि एग्जाम में ईयर भी पूछा जाता है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहले भारतीय कौन थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? स्वीडन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। शांति का देता है नॉर्वे की संसद, स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। ये आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र ये देता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन की है। और साहित्य का देता है स्वीडिश अकेडमी, स्वीडन का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। ये आपको ध्यान रखना है। लिनस पॉलिंग जो है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंगारी मथाई। वंगारी मथाई जो हैं ये 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। ठीक है, WC रॉन्गटन भी बोलते हैं इनको। विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जर्मनी देश के थे ये। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी,
बैरोनेस बर्था सोफी फेलिस्टा वॉन स्टनर, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनको यह नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रिया देश से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में। पाकिस्तान देश से हैं ये। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी देख लेते हैं। जॉन बी गुडएनफ, 97 साल की उम्र में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जर्मनी देश के हैं ये, ठीक है। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 बार मिला है नोबेल पुरस्कार, 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबल पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 3। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1903 में। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। मैडम क्यूरी को, लिनस पॉलिंग को, जॉन बार्डिन को और फ्रेडरिक सेंगर को। ठीक है, अब ये इनके बारे में बता देता हूँ कि इनको किस किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए। जॉन बार्डिन की बात कर लेते हैं, 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए मिला था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली और पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के नाम बता देता हूँ। टोटल मिला के 5 भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, और 5 ही हैं भारतीय मूल के। पहले हम पढ़ेंगे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला 1913 में, 1913 में साहित्य में यानी कि लिटरेचर में। सीवी रमन को 1930 में मिला भौतिकी में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र का। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला। ठीक है, आजकल एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, बताओ कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। अब स्टूडेंट तो ये सोचेंगे इतना पुराना पूछा जा रहा है,
पर इतना पुराना नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बोलो, फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति का। अब आप बोलोगे इतना पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, पर इतना पुराना करंट अफेयर तो है ही नहीं है तो स्टैटिक क्वेश्चन वाला ही है। बस अगर आपसे पूछा जाता कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, आप बोलोगे शांति का मिला। किस ईयर में मिला? 2014 में। ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन घुमा के पूछा जा रहा है 2014 में किसे मिला, तो इसलिए आपको ईयर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय मूल की। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो करवा दिया नोबेल पुरस्कार के बारे में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है फ्रेंड। इसीलिए इसी तरह आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है। जब भी आप हमारी वीडियोज़ देखो फ्रेंड्स, अगर आपको रेड कलर का थंबनेल मिलता है किसी भी टॉपिक पर, तो हमारे चैनल का लोगो आप ज़रूर देख लिया करो ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए, ठीक है। रवि स्टडी जीके या फिर करंट अफेयर्स बाय रवि, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स ई बुक्स के बारे में। हमारी तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए इसको, यहाँ पे जाके हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को आप बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का हमने ई बुक रखा है आपके लिए, ठीक है। तो ई बुक जरूर बाय कर लेना अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की बुक भी है, जीएस की बुक भी है। रिसेंटली हमने 11,000 की जो PYQ सीरीज़ है जीके जीएस की, वो भी लॉन्च कर दी है। पार्ट 1 इसका आ चुका हुआ है, तो इसे भी आप बाई कर सकते हो यहीं से, ठीक है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जी के प्ले स्टोर से आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।